है। आप इतना अस्वस्थ अवस्था में देखिए जी, इतना कष्ट स्वीकार आपकी कृपा है बाबा, आपकी कृपा है, आपका महापुरुष के ये लक्षण है कि देखो अपना कष्ट को देखते नहीं, फिर भी उनके हृदय में इतने करुणा है, इतनी प्रेम है। देखो आज हम धन्य हो गए आपके दर्शन। आज आपके तबीयत हो गया हमारे घर में, धन्य है। कष्ट करके हम आए नहीं, हमको जाना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम भक्त मिल गया मगर राधा रानी मिल गया। राधा रानी तो स्वयं तो मुश्किल है, लेकिन उनके भक्त आ गया, मान लो राधा रानी स्वयं आ गया है। उनके हृदय में तो राधा रानी रहते हैं ना, तो हमको किशोरी मिल गया, जैसे हमको किशोरी जी मिल गया। उनके ऐसे जो उनके सहचरी आज आए हैं हमारे द्वार पर हमको यथार्थ करने के लिए, आज हम धन्य है। आज हम धन्य अब आप विराजे, सहज विराजे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। महाराज श्री जी ने तो आपको अपनी चरण चिन्हों पर रखा है, तो उनकी केली फूल है बरसाना, तो इसमें तो आपको बहुत प्यार किया। जो अपने घर में रखा है, श्री जी ने आपको अपने घर में रखा है। देखिए मैया का जो लगड़ा लुल्ला बच्चा होता है तो वो क्या करेंगे, वो तो कोई काम कर निकम्मा है, न ज्ञान है, न भक्ति है, न साधन है, न भजन है, न बात करना आता है, न कृष्ण होता है, न दिलता है, कुछ नहीं है। तो राधा नहीं करते तो ये नालायक है, कहीं जाने लायक नहीं। तो ये रखे करुणा है, अपार करुणा उनकी, अपार करुणा हुई। हमारी श्री जी को ये सब कुछ चाहिए भी नहीं है। जितना आपने बताया, श्री जी को केवल आश्रय और अपनापन चाहिए, उसी से सब बात बन जाती है। आपका आश्रय है श्री जी का, आप श्री जी के हैं, बस श्री जी अपनेपन को स्वीकार करती है। सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जी को मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। नेकहु न रिस कहूँ भूल हो न हो सके, रहत प्रसन्न सदा
ये मुखास है, ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी। धन्य 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 ये इनके उपास्य है। वो धन्य है, धन्य है, धन्य है। गुरुदास जी ने हमारे यहाँ 3 बार कहा वो धन्य है, वो धन्य है, वो धन्य है जो इनके उपास्य है। लाल जू की प्राण प्यारी है, हमारे लाल बिहारी की प्राण प्यारी है, और इनके चरणों की जो उपासना करते हो धन्य है, धन्य है, धन्य है। क्योंकि लाडली जू के चरणों से ही लाल जू का प्रेम रसास्वादन हो सकता है। लाल जू का सिर्फ रसास्वादन लाडली जू करती है। लाडली जू यत् किंचित जिसको दे दिया गोपीजनों को, अपने शरणागतों को, वो लाल जू का रसास्वादन कर सकते हैं। लाल जू लाडली जू के अधीन है। लालम तेरे ही अधीन चुनरी सखी हो साच कहत हो, तू जल है ये मीन, तू जल है ये मीन, लालम तेरे ही अधीन, तेरे ही प्रेम विवश ये जीवन धारण करते हैं। हमारी लालजू का जीवन कौन है? लाडली जू है। लाडली जू का जीवन कौन है? लालजू है। परस्पर दोनों का एक जीवन, एक प्राण, एक मन, एक रुचि, एक स्वभाव, एक वयस, ऐसी स्वामिनी जी। तो धन्य 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 के उपरास है। जब अनंत जन्मों की कृपा का फल एकत्रित होता है तब श्री कृष्ण भक्ति मिलती है, और श्री कृष्ण भक्ति में जब रस आता है वो राधा रानी के चरणों से आता है। क्योंकि यद पाद पद्म नक्ष चंद्रमणि छटाया विस्फुजितम किमपि गोप वधुष्वदर्शी, पूर्णानुराग रस सागर सागमूर्ति, साराधिका मई कदापि कृपां करो। जिनके नख चंद्र मणि छटा का लेस प्रकाश गोपी जनों में हुआ, गोपी प्रेम की ध्वजा हो गई। गोपी श्री कृष्ण को अपने प्रेम के अधीन कर लिया। गोपी जनों ने कैसे? बोले यद बाल पद्म नख चंद्र मणि छटाया विस्फुजितम किमपि गोप वधुष्वदर्शी। जिन लाडली जू के चरण नख की कांति की छटा का लेस मात्र गोपी जनों के हृदय में प्रकट हुआ तो वो श्री कृष्ण को अपने प्रेम के अधीन कर लिए। वो प्रेम सागर प्रीति रस मूर्ति रस सिंधु सार संपत्ति विमला, वैदग्धी नाम हृदय काचन वृंदावनाधिकारिणी जयती। जो लालजू प्रेम समुद्र, लालजू के प्रेम समुद्र का सार लाडली जू, ऐसी लाडली वृंदावनाधिकारिणी जयती, ऐसी वृंदावनी धरी श्री राधा किशोरी की जय हो। तो उनकी चरण कृपा मात्र से आधार मूर्धन यदा पुरदार गोप्या काम्यम पदम त्रिगुणे मौले भावोत्सवेन भजताम रसकाम धेनु तम राधिका चरण रेणु महास्मरामी। जिनकी चरण रज का किनका गोपी जनों ने मस्तक में धारण करके मोर पिक्ष धारण करने वाले श्री कृष्ण को रिझा लिया, वो लाडली जो आज हम पर प्रसन्न हो और अपने चरण रज प्रदान करे। लाडली जो की चरण रज में आप बैठे हैं, लाडली जू की दृष्टि में आप हर समय रहते हैं, लाडली जू का कृपा प्रसाद हर समय बरस रहा है। हम सब उन्हीं की कृपा को से कोई साधन या कोई तप या कोई किसी भी प्रकार का ज्ञान, उद्धव जी जैसा महायोगी, उद्धव जी जैसा परम ज्ञानी, उद्धव जी जैसा भगवान का प्रिय सखा गोपी जनों के प्रेम रस को नहीं जान पाया। किशोरी जो के प्रेम के तो बात जाने दो, गोपी जनों की प्रेम रस को न जानने के कारण केवल यही मांग की कि मुझे गोपी जनों की चरण रज मिल जाए, इसलिए मुझे यहाँ की लता गुल्म औषधि बना दी जाए। प्यारी जू के चरणार में तो बहुत गुप्त है जो श्री लाल जो अपने हृदय में छुपाए डोलते हैं। श्यामा जू के चरणन की बलिहारी जे है बसत किशोर लाल के प्राणन मध्य सदारी। श्यामा जू के चरणन की बलिहारी बिहरत कुसुम पराग लगत जब पीत वसन ले धारत, लुठत मयूर चंद्रिका तिंतर अद्भुत छवि निहारत। जावक चित्र बनाए संवारत करे सफल तब मानत, हित ध्रुव ते सब हिनु ते दुर्लभ रसिक मरम पे जानत। हित ध्रुव ते श्री लाडली जू के चरणारविंद सब हिनु ते दुर्लभ रसिक मरम पे जानत। जो रसिक जन है उन चरणों की महिमा को जानते हैं कि बिना लालजू की कृपा के लाडली जू के चरणों की तरफ आना नहीं होगा, और बिना लाडली जू की कृपा के लालजू का रसा स्वागत नहीं हो सकता। वो दोनों आपको प्राप्त है, लाडली लाल दोनों की कृपा बरस रही है आपके ऊपर। हम सब श्री जी की
कोई सखी है, कोई मंजरी है, कोई किंकिरी है, सब अपने अपने भाव से उन्हीं को गुलाल कर रहे हैं। शरीर चाहे स्वस्थ रहे या स्वस्थ रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मन स्वस्थ है तावै मनः कृष्ण पदारविंद, क्या फर्क पड़ता है? कुष्ठ हो जाए, कीड़ा पड़ जाए, सड़ जाए, ये उनकी वस्तु है। या स्वर्ण की तरह चमकाए, ये उनकी वस्तु है। अब इस बात के लिए आपसे प्रार्थना नहीं है कि हमारे शरीर को स्वस्थ कीजिए, हमें गरज नहीं है, हमें स्वस्थ रहने की जरूरत नहीं है, हमें आपके इशारे की जरूरत है। आप अगर अस्वस्थ रखना चाहते, मुझे कभी स्वस्थता नहीं चाहिए। आप जैसे मुझे रखना चाहती है मैं वैसे रह लेती हूँ। जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे, मेरे प्यारे जो करते हमें अच्छा लगे। और अस्वस्थता कभी हो ही नहीं सकती। जो हम हर समय एकदम एक्टिव रहते ना, उसका कारण है किशोरी जी। किशोरी जी ने मन को कहा, काहे को इस नरक में शरीर में फंसते हो, आओ हमारे पास, देखो हमारे चरणों का विलास देखो। नाचत सुदंग किशोरी, सुदंग नाचत नवल किशोरी, सुदंग थे कहत चहत प्रीतम दिशी, बदन चंद्र मनोत्रसित चकोरी, सुदंग नाचत नवल किशोरी, तान बंधान मान में नागरी, देखत श्याम कहे तो हो होरी, जैसी हरिवंश माधुरी अंगंग, बरबस लियो मोहन चित चोरी, बरबस लियो मोहन चित चोरी, सुधंग नाचत किशोरी। ऐसी महामहिमा में महारानी जी का दासत्व प्राप्त हुआ, उनके चरणों का आश्रय मिल गया। अब क्या फर्क पड़ता है? आज ही मृत्यु आ जाए या करावे, हमें इससे क्या मतलब। लाडली जो जले वो अब उनको कै दिन रखना है, क्या कराना है, ये उनका विषय। अब जीवन जिस लिए था वो हो गया। एक विश्वास से बात कहेंगे कि लाडली जी के आश्रय के सिवा कुछ नहीं। अगर आश्रय हो गया तो साधन सब फीके, पहला आश्रय है। आश्रय से अनाथ पक्षायु मातरम खगा, जैसे घोंसले में बैठा हुआ पंछी का बच्चा जिसके पंख नहीं निकले, वो केवल माता की बाट देखता रहता है, उसे कहते हैं आश्रय। ऐसे ही केवल चातक की पपीहे की तरह अपने इष्ट देव की कृपा को उनका उपासक मन के द्वारा, मन के नेत्रों से जब पान करता है तो प्रफुल्लित बना रहता है। ये मृत्यु जन्म आदि का शोक, ये नाना प्रकार के हानि लाभ, मान अपमान वहां व्यापते हैं जहां मन बचा रहता है। और जब मन लाडली जी में चला गया तो इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अपने लोग लाडली जी के थे, लाडली जी के है, लाडली जी के रहेंगे। हमें न माया परास्त कर सकी है, न परास्त कर सकेगी, क्योंकि लाडली जी की जहाँ चरण छटा है वह माया नहीं। हर समय प्रभु का नाम स्मरण, प्रभु का लीला गुण गायन, प्रभु के भरोसे में पड़े रहना, प्रभु के भरोसे में पड़े रहना, बस इससे बढ़कर कोई श्रेष्ठ वस्तु नहीं है। जिन जिन महापुरुषों ने अपने जीवन को प्रभु के चरणों में अर्पित किया, उनकी वाणियां और उनका कृपा को समझकर एक बात समझ में आई, कितना भी बड़ा दुराचारी होकर आश्रय ले ले भगवान का तो भगवान उसे महात्मा बना देते। अब चेष्टु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु समन्तव्या सम्यक व्यवसिता ऐसा। और जब भगवान का आश्रय ले लेता है और भगवान उसे प्रेम रस में डुबोना चाहते हैं तो महारानी जी की तरफ उसका मुख मोड़ देते कि हमारा प्रेम तो ये है। शांदानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी श्री कृष्ण के हृदय का साक्षात प्रेम जब मूर्ति धारण किया तो राधा किशोरी हुआ। श्री कृष्ण का हृदय आह्लाद जब रूप धारण किया तो प्यारी जी प्रिया जी हुआ। और कोई थोड़ी प्रिया जी, श्री कृष्ण के हृदय का आनंद आह्लाद ही प्रिया रूप धारण किए हुए। तो जब कहीं प्रेम वर्षा करनी होती है तो बरसाने वाली की तरफ कर देते कि देखो वर्षा तो प्रेम से इधर की होगी तब हमारा पार कर पाओगे। बिना राधा किशोरी की कृपा के कोई कृष्ण रस का पान नहीं कर सकता। जैसे चंद्रमा का अवलोकन पूर्ण केवल पूर्णिमा को ही हो सकता है, ऐसे राधा चरणारविंद का उपासक ही संपूर्ण श्री कृष्ण प्रेम रस का रसास्वादन कर सकता है, अन्यथा नहीं। बड़े बड़े महापुरुषों ने जब ब्रज रज का सेवन किया और किशोरी जी के चरणों का आश्रय लिया तो उनके प्राण नाथ में रति हो गए। श्री कृष्ण प्रेम मिलना बड़ा कठिन है। बड़े बड़े पद भगवान सहज में देने के लिए तैयार है,
लेकिन अपना प्रेम देना कठिन है, क्योंकि भगवान जिसे प्रेम दे देते हैं उसके अधीन हो जाते हैं, स्वयं भगवान अधीन हो जाते हैं। प्रेमाधीन भगवान का नाम है, भक्ताधीन मना पूज्य भगवान शास्त्र नाम में आता है। तो भक्तों के मन को मनोरंजन कराने वाले, आह्लाद मनोरंजन भगवान श्री कृष्ण भक्तों के अधीन हो जाते हैं जब प्रेम आता है। और प्रेम बिना किशोरी जी की कृपा नहीं रहता। लाख कोई साधन कर ले, जब महारानी जी कृपा कटाक्ष करती है तो श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। एक पूज्य राधा बाबा की घटना वो भाव की बताते हैं कि एक बार श्री लालजू का हम रोज श्रृंगार करती, बाबा करती भाव में बोल रहे कि लालजू का रोज मैं श्रृंगार करती और लालसा करती कि अपने अजान बाहुओं में मुझे आलिंगन करें, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। तो एक दिन मैं बहुत व्यथित थी, उसी व्यथा में एक सखी आई और कहा तू जिस भाव से व्यथित है चल मैं तेरी व्यथा दूर कर देती हूँ, और मुझे साथ लिया और राधा किशोरी के पास ले गई। राधा किशोरी से कहा श्याम विरहणी है, श्याम का आलिंगन चाहती है, पर श्याम सुंदर आलिंगन नहीं करते। पूज्य राधा बाबा अपने भाव दशा करे कि श्री जी ने अपना प्रसादी चंदन जो बचा हुआ था लिया, और राधा बाबा जो मंजरी रूप में थे उनकी छाती पे लिखा राधा, अका जाओ। अब देव ही गई और प्रभु ने देखा राधा नाम छाती पे लिखा, वक्षा स्थल पे राधा नाम लिखा हुआ, मस्तक पे राधा, लिपट गए। बाबा तभी से बस राधा राधा बोलने लगे, राधा राधा राधा, क्योंकि सारा काम बना राधा किशोरी की कृपा से। पंडित रामकृष्ण बाबा की छवि है क्या? ये हमारे गुरुदेव। अच्छा, बिल्कुल वैसे ही मुद्रा में समान छवि से महान पुरुष की कृपा यही एकमात्र माध्यम है उनकी कृपा प्राप्त करने का। स्वतः राधा नहीं कृपा नहीं करते हैं। जब महान पुरुष की कृपा होती है तभी जाकर राधा ने उसको अंगीकार करते हैं। तो पहले भक्तों को भेजते हैं, कष्ट तो होता है भक्तों का, लेकिन राधा ने उनके द्वारा ही तो अपना कल्याण करेगा। निजी जान छोड़ करके बाहरी लोगों के द्वारा तो ये अपना घर का काम होता है, तो ये तो घर का काम है। अपने निजी भक्ति प्रदान करेंगे तो किसके माध्यम से? नहीं, अपने निजी भक्त के माध्यम से ही है ये कृपा शक्ति संचार करके उनके परम कल्याण साधन, उनके वो प्रेम आस्वादन कराते। राधा नहीं कोई स्वतंत्र रूप से कोई चाहे राधा को उपासना करके हम उनके स्वरूप स्वरूप प्राप्त कर लेंगे, असंभव बात है। महापुरुष के माध्यम से एकमात्र महापुरुष के माध्यम भवापुकर को भ्रमतां यदा भवेत् जनस्य तरच्युत सत्समागम तत्संगम जन्मी तदैव तद्गतो परावरितते जायते रति। संसार चक्र भ्रमण करते 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 जब ऐसे राधा के निजी जन ऐसे महापुरुष के साथ प्राप्त होने का मौका मिलता है, तो उनके वाणी से उनकी कृपा से जाकर के उनके भीतर वो भक्ति लता बीज अंकुरित होती है, वो समर्पण करते हैं उनके हृदय में, तब जाकर के वो भक्ति लता बीज धीरे धीरे अंकुरित होता है, ऐसा कहते हैं शास्त्रों को। तो इसलिए बाबा का कष्ट तो होता है, लेकिन राधा ने क्या करेंगे, और तो पात्र नहीं है, किसको द्वारा करेंगे ये कल्याण? सबके द्वारा तो नहीं होगा, सबके द्वारा तो नहीं हो सकता है। हमारे भतीजी आज राधा जी की विशेष करुणा फलीभूत हो रही है, उसका प्रमाण जैसे देखो बाबा कितने कष्ट स्वीकार करके कष्ट सहन करते हुए भी एक पत्र कृपा पर वर्ष को करके एक राधा जी की कृपा वर्षण करने के लिए ही वर्षाना में समागम किए है। तो ये असीम कृपा राधा जी की असीम कृपा हम तो ये जानते हैं, नहीं तो हम जैसे दुष्ट के पास कौन आता है?
जी मान का चढ़ना मैं दे देता हूँ। बहुत प्रवीण हो महाराज जी। प्रसाद जल है तरह तरह पूरे ले लेते जाएंगे मन तो हृदय में जैसे साक्षात विज्ञान बड़ा आनंद है, बड़ा आज हमारा जीवन धन्य है। आपको हम तो बहुत याद करते हैं, प्रेम भी करते हैं। जी अब हृदय बहुत से सारे भक्त आते हैं, हमको बड़ा आनंद हम होता है। पूछते रहते हैं बाबा कैसे, बाबा का स्वास्थ्य कैसा।